अब बात करते हैं टू बैक पैटर्न की। अब ये टू बैक पैटर्न वन बैक पैटर्न का बड़ा भाई है। जहां पे हमने वन बैक पैटर्न में एक ब्रिक का पुल बैक देखा, यहाँ पे 2 ब्रिक का पुल बैक होता है। इट ऑल्सो डिनोट्स मोमेंटम फॉर द पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप। तो प्राइसेस एक डायरेक्शन में भाग रही है, बस 2 ब्रिक से नीचे आई, पुल बैक दिया। देखिए मार्केट में कोई भी स्टॉक है या कोई भी इंडेक्स है, आप अगर ट्रैक कर रहे हो तो एक ही डायरेक्शन में नॉन स्टॉप तो जाएगा नहीं। वो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा पुल बैक देगा, वापस पिछले वाले स्विंग को ब्रेकआउट करेगा। तो जब ये ब्रेकआउट होता है तो हमें पता चलता है कि पिछला वाला मोमेंटम विच वाज बुलिश, उसको ब्रेकआउट करके प्राइसेस ऊपर की तरफ भाग रही है। ये भी पैटर्न बनता है जहां पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो ये हमारे स्कैल्पर भाई बहन जो है, उन्होंने अपने ट्रेडिंग आर्सेनल में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोमेंटम और लेस रिस्क। तो यहाँ पे रिस्क कितनी होती है, पैटर्न कैसे दिखता है, इसके बारे में जानते हैं। और टू बैक बुलिश पैटर्न के बारे में पहले बात करते हैं। टू बैक बुलिश पैटर्न में पहले के स्विंग में 3 बुलिश ब्रिक्स होना बहुत जरूरी है। उसके बाद 2 ब्रिक से पुल बैक आएगा और वापस मार्केट रिवर्स होके पिछला वाला स्विंग हाई ब्रेकआउट करेंगे। तो पुल बैक कितने ब्रिक से आया? 2 ब्रिक से आया। तो हमें पता है यहाँ पे कि हमारा रिस्क इज बिलो दोस 2 बेरिश ब्रिक का लेवल के नीचे 1 ब्रिक विल बी योर स्टॉप लॉस। और एंट्री कहाँ पे है? स्विंग ब्रेकआउट पे है। तो यूजुअली यू विल सी ये पैटर्न में स्टॉप लॉस होता है करीबन 4 ब्रिक्स नीचे, टोटल लेवल पे ऑटोमेटिकली 4 ब्रिक्स नीचे अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा सा 1 ब्रिक से थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, बट ये भी पैटर्न उसी काइंड ऑफ मोमेंटम में बनते हैं। अब ये समझ लीजिए कि हर बार तो 1 ब्रिक पैटर्न नहीं बनेगा ना कभी प्राइसेस थोड़ी ज्यादा रिट्रेस हो गई, तो वहां पे कौन सा पैटर्न बनेगा? तो वो 2 ब्रिक पैटर्न बनेगा। वापस ब्रिक साइज पे आते हुए निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए 10 और 35, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। स्टॉक्स में 0.25% सारे चार्ट्स 1 मिनट पे देखने हैं और आपकी ट्रेड सेटअप्स आपको मिल जाएगी। 1 बैक देखा, अब 2 बैक बुलिश की बात कर रहे हैं। 2 बैक बुलिश में ये दूसरा एग्जाम्पल है जहां पे हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल है। पहले के स्विंग में मिनिमम 3 ब्रिक्स आर देयर, देन दैट ब्रेकआउट हैपेंस। स्टॉप लॉस होता है 1 ब्रिक बिलो द 2 बेरिश ब्रिक्स दैट आर प्रिंटेड। ये अनदर एग्जाम्पल है निफ्टी के लिए। सो निफ्टी का बुलिश स्विंग था, 2 ब्रिक से पुल बैक आया और ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड आया। यहाँ पे भी टारगेट हम देखने के लिए हम पोटेंशियल स्विंग एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं। स्विंग ब्रेकआउट का लेवल में आप नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द प्रीवियस स्विंग मल्टीप्लाइड बाय द ब्रिक वैल्यू, ये फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका टारगेट क्या है। एक एग्जाम्पल देखते हैं ये टारगेट ढूंढने के लिए। देखिए अब चलो आइए जानते हैं ये टारगेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सामने बैंक निफ्टी का स्ट्राइक है अक्टूबर फ्यूचर्स का, और बॉक्स साइज है मैंने यूज किया हुआ 70। तो आप 70 यूज करिए या 35 यूज करिए, लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट द टारगेट एंड द रिस्क रिवॉर्ड। तो यहाँ पे 2 बैक बुलिश प्रिंट ब्रेकआउट के लिए ब्रेकआउट लेवल है 45,850, ठीक है। ये ब्रिक के 1 ब्रिक नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, यानी 70 पॉइंट्स नीचे इसका हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है और वी नीड ब्रेकआउट लेवल, वी नीड नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द प्रीवियस स्विंग। तो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से प्रीवियस स्विंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 ब्रिक्स बनी, तो 13 लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय ब्रिक साइज क्या है 70। तो ये हो गई हमारी वैल्यू, जिसको हम ये ब्रेकआउट लेवल में ऐड करेंगे। तो ब्रेकआउट लेवल क्या है? हाई इज 45,780। और देखते हैं
क्या हमारा टारगेट आता है 46,690। आप देखिए ऊपर की तरफ 46,600 तक ये टारगेट अचीव हो गया था। सो दिस इज वन वे दैट यू कैन अचीव और लुक एट टारगेट्स। ये एक एग्जाम्पल था कि आप टारगेट कैसे फाइंड आउट कर सकते थे। रिस्क थी लो यानी 45,500 का स्टॉप लॉस था, 45,780 का एंट्री था। सो करीबन 200-250 पॉइंट्स की रिस्क थी और ऊपर की तरफ करीबन 500 पॉइंट का टारगेट आपको दिख सकता है। सो अब देखते हैं, ये हो गया वन ब्रेक बुलिश। एक एग्जाम्पल है जहाँ पे बजाज फिनसर्व का। सो जैसे हम इनको स्टॉक्स में इंडेक्स में यूज़ कर सकते हैं, हम इनको स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं ये पैटर्न्स को। यहाँ पे आप देखिए बजाज फिनसर्व 1-2 बैक बुलिश पैटर्न जो आपको सामने दिख रहा है, ब्रेकआउट लेवल और एंट्री। सो लॉन्ग एंट्री 1585 पे था, स्टॉप लॉस था 1568 विच इज 1 ब्रिक बिलो द 2 बेरिश ब्रिक्स एंड टारगेट है 1629 का। तो ओवरऑल 1:2 काइंड ऑफ अ रिस्क रिवॉर्ड इज व्हाट यू कैन गेट। तो हम बात कर रहे थे ना कि स्कैल्पिंग में वी हैव 1:2 to 1:4 काइंड ऑफ अ रिस्क रिवॉर्ड फॉर रेनको सिस्टम्स। तो बुलिश मोमेंटम की वजह से जिसमें छोटा सा ही पुल बैक आता है, वी कैन टेक एन एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं बेरिश ब्रेकडाउन के लिए। तो बेरिश ब्रेकडाउन में क्या होगा, पहले तो 3 बेरिश ब्रिक्स बनेंगी, पुल बैक आएगा 2 बुलिश ब्रिक्स से और वापस स्विंग ब्रेकडाउन होके नीचे की तरफ प्राइसेस भाग जाएंगी। स्टॉप लॉस होगा 2 बुलिश ब्रिक के 1 बुलिश ब्रिक ऊपर, तो दैट विल बी योर स्टॉप लॉस एंड एंट्री होगी स्विंग लो के नीचे। अब थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके लिए कैसे दिखते हैं अपने स्टॉप लॉसेस और सिस्टम्स। तो ये एक एग्जाम्पल है बैंक निफ्टी का जहाँ पे हमने 35 का बॉक्स साइज ब्रिक साइज लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विंग ब्रेक डाउन आया है, 2 बैक बेरिश पैटर्न बना है, स्टॉप लॉस आपको डिफाइंड है। दैट इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ रेनको चार्ट्स की आपका स्टॉप लॉस इज rightly defined and clearly defined for the system. तो that makes life easy I think कि एक बार आपका stop loss defined हो तो आपका risk define हो जाता है। रिवॉर्ड तो खैर आपके पास मल्टी स्विंग ब्रेकआउट का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें है ये निफ्टी का एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने 10 बॉक्स का निफ्टी का साइज लिया है। 10 ब्रिक इज द साइज ऑफ निफ्टी। सो पहले तो बेरिश मोमेंटम है, उसके बाद 2 पुल बैक आए बुलिश के और नीचे की तरफ वापस प्राइस भाग गई। और एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे हम मल्टी स्विंग का टारगेट निकाल सकते हैं। तो वी हैव अ मल्टी स्विंग ब्रेकआउट हियर और वो टारगेट कैसे देखना है, तो जो अपनी स्विंग ब्रेकडाउन की लेवल है माइनस द हाइट इनटू द ब्रिक वैल्यू। सो सिमिलर फॉर्मूला, देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे हम निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अर्लियर वी वर टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी। अब अगला एग्जाम्पल है ये 2 बैक बेरिश का स्टॉक का। तो दालमिया भारत ये स्टॉक का नाम है। 2 back bearish pullback is what we can see and then breakdown in the bearish direction. तो मोमेंटम का फायदा उठाना बहुत ज़रूरी है एंड स्पेशली विथ ट्रेडर्स हु आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग, उनके लिए तो मोमेंटम सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेड का डायरेक्शन अगर हमारे फेवर में आ जाए तो हमारी रिस्क भी कम होती है।